आर्मी अपने लोगों को, अपने जवानों को सिक्योर करने के लिए बंकरों का इस्तेमाल करती थी, अब हम लोगों को इससे महफूज करेंगे। क्या ये प्रैक्टिकल है आइडिया थपलियाल साहब? देखिए देखिए अगर हम विश्व में देखते हैं, बंकर का जो सवाल है, जी। बंकर रक्षा सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। लेकिन आज दिन तक हमारी जो देश है, हमारे देश में इसको इतना महत्व नहीं दिया जाता था जितना अमेरिका ने दिया, जितना नॉर्थ कोरिया दे रहा है, जितना स्विट्जरलैंड दे रहा है। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जो कहीं भी लड़ाकू नहीं है, उसकी अपनी आर्मी नहीं है, लेकिन उन्होंने संपूर्ण तौर से अपने आप को बंकर के माध्यम से सुरक्षित रखा है, क्योंकि दुनिया में कभी भी ऐसी स्थिति आ सकती है, इवन भारत में ऐसी स्थिति आ सकती है कि पूरे भारत के हर शहर में बंकर बनाना पड़े। लेकिन जो सीमावर्ती क्षेत्रों में जो इस समय हमें ऑपरेशन सिंदूर में विद इन 3 डेज इतना महत्वपूर्ण परेशानी हुई कि जब लोगों को अपनी गाय, बच्ची, बकरियां, अपने पालतू जानवरों को भूखे प्यासे छोड़ना पड़ा, तो तब जाके ये सवाल उठा, आखिर सीमाएं असुरक्षित क्यों? क्योंकि आज उत्तराखंड में भी ये सवाल खड़ा हो गया है, और यहाँ पे जो हमारा गढ़वाल राइफल है, उसको सेंट्रल कमांडेंट लखनऊ से ऑर्डर आया है कि अपनी सीमाओं को देखो, तुम्हारी सीमाएं खाली क्यों हो रही हैं उत्तराखंड में? क्योंकि अगर सीमाएं खाली होंगी तो देश की रक्षा सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। जहां निर्जन सीमाएं में दुश्मन आराम से अपनी गतिविधियों को देश के अंदर करने में सफल होता है। लेकिन इस समय और आज दिन तक की जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं, चाहे 65 का वार हो, चाहे 71 का वार हो, और चाहे ऑपरेशन हमारा जो कारगिल में हुआ है, ये हुआ हो, कारगिल तो हमारे देश के अंदर हुआ, लेकिन बाकी हमने सीमाओं के पार युद्ध लड़ा है। और सीमाओं के पार में अभी तक हमारे जो फौजी थे वे अभेद्य दीवार बनकर सीमाओं में खड़े होते थे। लेकिन इस समय हमें एहसास नहीं था कि इतना समय आएगा, हमारे मुंह के आगे इतनी बड़ी समस्या खड़ी होगी कि हमारी फौज सीमाओं पे पूरी तौर से तैनात होगी। हम अपनी फौज को पूरी तौर से तैनात नहीं कर पाए थे। इवन ऑपरेशन सिंदूर हमने केवल ये सोचा कि हम आतंकी संगठनों को खत्म करके शायद बैठ जाएं, लेकिन ये स्थिति नहीं आई, और 3 दिन में हमको संपूर्ण लीला, जो युद्ध की लीला है, उसको सिखा गया ऑपरेशन सिंदूर, जिसका जिगर भले जनता के बीच में न किया जा रहा हो, लेकिन सरकार समझ गई है कि वो जो कमजोरियां हमारे देश के अंदर है, ये सबसे बड़ी कमजोरी थी कि सीमाएं असुरक्षित थी। और उसमें जो आप साइज पूछ रहे हैं बंकर का, अभी हमें तय नहीं हुआ है। देश इतना गरीब है, जहां 5 किलो के राशन में देश पल रहा हो, उस देश के लोगों की ये हालात नहीं है, और आर्मी की भी इतनी हालात नहीं है कि वो सुसज्जित बंकर सीमाओं को दे सके। उत्तराखंड की सीमाओं में तो अभी हलचल भी नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तान की सीमा पे होने के नाते वहां पे है, लेकिन हमारी सीमाएं चीन पे लगी हुई है। साहब, मैं पहली बार आपको सुन रहा हूं, आप कह रहे हैं कि देश गरीब है। आप कह रहे हैं सर, ये तो गलत बात है सर। देखिए, देश को गरीब बोलना और आर्मी को सक्षम नहीं बोलना, ये तो गलत है सर। देखो, आर्मी की हमारा देखिए, हमारी फौज में आज के तारीख में हम पाकिस्तान के एयर डिफेंस जो एयर सिस्टम है उससे पिछड़ गए हैं। 4.5 इस तरह का हमारा एयर डिफेंस है, और पाकिस्तान का 5 है। हम देखो, अगर यहाँ पे छाती फोड़ फोड़ के झूठ बोल रहा है तो मैं नहीं सर, झूठ बोलने वाली इसमें कोई बात नहीं है सर। सर, झूठ बोलने वाली इसमें कौन सी बात है, आप बताइए। अगर मान लीजिए आप अगर पाकिस्तान का पक्ष लेकर के बोल रहे हैं तो आप गलत बोल रहे हैं सर, क्योंकि पाकिस्तान नहीं सर, आप बोल रहे हैं कि हम गरीब। अभी जो बंकर बन रहे हैं, क्या 10 साल तक सो रहे थे मोदी जी? जो मोदी जी को अचानक याद आई। सर, मोदी जी सो रहे थे कि नहीं रहे थे वो नहीं पता। इससे पहले आपने बोला मोदी जी बना रहे हैं,
सर मोदी जी के पहल हुआ है, बहुत बढ़िया पहल है सर। ये बहुत बढ़िया, इससे पहले क्यों नहीं हुआ पहल? आप अरे बताइए, इस सन 65 और 71 की लड़ाई में कौन थी सरकार, किसकी थी? अरे उन आप दिनों में बताइए। बंकर होते थे, बंकर सर हमेशा बंकर रहे। सिर्फ आर्मी, मैं आर्मी से हूं तो मुझे मालूम है, सिर्फ आर्मी के पास हुआ करते थे वो बंकर। सिर्फ हम अपनी सुरक्षा के लिए रखा करते थे सर, बाकी रियासी इलाकों के लिए नहीं होता था वो। तो यही तो लेकिन आप इस बार ये पहल हुआ है, बहुत बढ़िया पहल हुआ है। आज जो की गाजा तारीख और में रशिया यूक्रेन का जो युद्ध देखिए हुआ था साहब, सर, सुनिए साहब, गौरव साहब, सर मैंने ये कहा कि हम युद्ध के लिए प्रिपेयर नहीं थे। हम सीमाओं में अपने सैनिकों को सर हम पूरी युद्ध तौर के लिए हमेशा प्रिपेयर हैं सर, लेकिन हमें जो अभी मेन पावर मिला सर, फ्री हैंड अभी मिला है हमको। इससे पहले हमको कभी फ्री हैंड नहीं मिला था, इससे पहले कभी भी हमको फ्री हैंड नहीं मिला। फ्री हैंड अभी मिला है, तब जाकर के पूरा ऑपरेशन अभी लॉन्च हुआ। अरे ऑपरेशन आप तो सिंदूर भाजपा की भाषा की यूज कर रहे हैं। उस सर समय फ्री भाजपा हैंड में नहीं था। देखिए सर, मैं सेना का 71 में हूँ, फ्री हैंड नहीं था। मेरे लिए कांग्रेस भाजपा आम आदमी पार्टी कुछ नहीं है सर। मैं अरे कभी तो भाजपा आम आदमी फ्री कांग्रेस की हैंड बात क्या नहीं कर होता रहा। है? अगर आज ये 71 काम कांग्रेस 65 में करती फ्री हैंड तो मैं नहीं था। कांग्रेस के लिए बोलता। आज ये कांग्रेस करती तो मैं कांग्रेस के लिए बोलता सर। अरे साहब जी, देश हमारा देखो, गरीब नहीं है सर। मेरे को आज चलिए इकोनॉमी ठीक है में ठीक है चौथे सर, नंबर पे ऐसा आ है गया। मैं आज मुद्दे पर देखो, वापस आता हूँ। थोड़ा बोलने साहब, दो। गौरव आज पवार, मेरे को इकोनॉमी में बोलने चौथे दो। नंबर पे आ गया सर ये हमारा। आप लोगों का पर्सनल, ठीक चंपारण है। को हमने पीछे छोड़ नहीं, दिया। लेकिन तबला साहब, आपको थोड़ा सा एक चीज सोचनी पड़ेगी कि जब हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पर होते हैं, पब्लिक फोरम में होते हैं, तो जी। हमें थोड़ा सा डिग्निटी का ख्याल रखना चाहिए। मुझे लगता है आप देश को गरीब बोलेंगे, ये बात कौन बर्दाश्त करेगा? सर हम देखिए, चौथे नंबर पे देखिए आ गए, साहब, जापान को पीछे छोड़ दिए हम। आप अब सोचिए, अमीर बोलो अब हम देश गरीब है को। आप सर। हम तीसरे नंबर पे 5 आने किलो कगार पे में खड़े हैं ठीक है, सर। मोदी जी इंडिया ने कहा जो है है 80 विश्व करोड़ की लोग 5 फोर्थ किलो में नंबर सर की देखिए, इकोनॉमी बनने जा रहा है। देखिए मैं मोदी जी की बात नहीं कर रहा, मैं देश की बात कर रहा हूँ। तो देश में सर, देश की बात, देश इतना गरीब नहीं, हम चौथे नंबर की चलिए, इकोनॉमी ठीक में है। आज के डेट में पहुंच सर, चुके हैं। और अपडेट्स के लिए लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। साथ ही यूट्यूब पर बेल आइकन दबाना ना भूलें और विजिट करें हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर।